सुभाष शर्मा, स्टार न्यूज से लाइव ब्लॉकखंड पंचरुखी। पंचरुखी की एक ऐसी सक्सेस से मिलाऊंगा जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर अंजलि गर्ग जी। डॉक्टर अंजलि गर्ग जी से थोड़ा सा मैं पूछूंगा स्टार न्यूज के माध्यम से कि डॉक्टर अंजलि जी में थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगा, आपके पास में जाऊंगा, थोड़ा स्टार न्यूज के माध्यम से आप बताएं कि डॉक्टर पहले आप डॉक्टर थे, ठीक है जी, आपने नीट की क्रैक किया, आफ्टर दैट आपने आईएएस, मतलब बिल्कुल डिफरेंट सफर था ये, एमबीबीएस और आईएएस मतलब फील्ड थी आपकी ये। तो थोड़ा सा बताएं पहले एमबीबीएस के बारे में, बताएं कि कैसे हो, कितनी कठिनाइयां आई एमबीबीएस, जब एमबीबीएस आपने एमबीबीएस की तैयारी की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपका स्वागत अभिनंदन स्टार न्यूज में। थैंक यू। तो मेरा नाम डॉक्टर अंजलि गर्ग है। अभी यूपीएससी की परीक्षा में मैंने 79 रैंक हासिल किया और आईएएस में दाखिला हुआ मेरा। उससे पहले मैंने नीट क्रैक किया था और सफदरजंग में मैंने एडमिशन पाई थी। एमबीबीएस मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल से किया था। तो +1 +2 में +1 से पहले 10th तक मेरा, तब भी मैं पढ़ाई में अच्छी थी स्कूल में, तो मेरा मन था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं और मेरे पापा का भी मन था थोड़ा कि डॉक्टर बनूं मैं। तो फिर मैंने +1 में मेडिकल लिया और मैंने कोचिंग्स भी ली थी, तो उसमें पूरी मेहनत की थी और +1 +2 में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री उन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था मैंने, और उसी माध्यम से मैंने नीट क्रैक किया था ऑल इंडिया 19 रैंक से और एम्स ऑल इंडिया 46 रैंक से तब, और सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिशन लिया था। तो एमबीबीएस के चलते जब मैं क्लिनिक्स में जाती थी, मतलब जब मेरी फील्ड पोस्टिंग होती थी वहाँ पे, तो जब पेशेंट्स आते थे तो मुझे और ज़्यादा फील ऐसे मतलब फील होता था कि सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम्स ही नहीं है यहाँ। जैसे सफदरजंग में क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है बीपीएल के लोग भी आते हैं, बहुत हर तरह के लोग वहाँ आते हैं। तो जब एक बच्ची भी आई थी वहाँ, तो 5-6 साल की थी वो, तो उसके साथ रेप हुआ था और उसको कभी वो स्कूल नहीं गई थी। तो मेरा ज़रा बहुत ज़्यादा तब ध्यान रहता था कि मैं उनसे बाकी चीज़ें भी पूछूं। तो जब मैं उस लड़की से मैंने बात की तो उसने बताया कि जी स्कूल तो मैं कभी गई नहीं, मुझे नहीं पता, कोई अंकल आते थे मेरे घर पे, ऐसा होता था। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ कि कोई अवेयरनेस नहीं है, उसके उनके पेरेंट्स को कोई अवेयरनेस नहीं थी। तब मुझे लगा कि बहुत इश्यूज जो हैं, सोशल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसलिए तब मेरा काफ़ी मन बना कि मुझे ग्रास रूट पे जाना है, थोड़ा देखना है कि डिफरेंट फील्ड्स में मैं काम कर पाऊँ, जैसे विमेन एम्पावरमेंट में, गर्ल चाइल्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो इस तरह से मुझे मोटिवेशन आई और फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि यूपीएससी कैसे करते हैं। तो मैंने फिर बस नेट वगैरह पे सर्च किया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है और मैं उसी पे फिर लग पड़ी। मैं आपको बीच में टोकूंगा। यूपीएससी, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आपको कितनी जो मुश्किल आई थी उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर जो हैं वो आपको देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे। यूपीएससी की तैयारी के लिए कठिनाई बहुत आई थी, क्योंकि एक तो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था और यूपीएससी के जो सारे सब्जेक्ट्स है वो ह्यूमैनिटीज वाले हैं। तो तब भी मुझे लगा था कि वो सारा 9-10 बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से मेरा लिंक बिल्कुल टूट चुका है। बट फिर भी यही था कि चलो मैं जब साइंस पढ़ रही हूँ तो वो भी पढ़ा ही जाएगा। तो मैंने 9th 10th की बुक्स पढ़ी, +1 +2 की बुक्स पढ़ी सारी, और मैंने एक इंटर्नशिप के टाइम पे वहाँ दिल्ली में कोचिंग भी ली थी, तो उससे मेरे को थोड़ा समझ आया। और फिर सेल्फ स्टडी से ही किया, सारी करंट अफेयर्स पढ़ती रही, न्यूज़पेपर्स पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट समझे, फिर मैंने सारे टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट करने से मुझे और अनुभव हुआ कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कठिनाइयां रही इंटर्नशिप के टाइम पे, मेरी ड्यूटीज बड़ी बिजी रहती थी, 12-12 घंटे की तो मेरी डॉक्टर वाली ड्यूटी होती थी। तो कई बार ऐसे भी होता था कि मेरी नाइट ड्यूटी है और सुबह ही फिर मैं 9 बजे कोचिंग के लिए भी निकल गई हूँ। तो तब तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, बट उसका फिर फल मिलता है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था मैडम, आपने इंटरव्यू में बोला कि मैंने अपनी बुक्स वगैरह जो थी, जो आप जब आईएएस क्लियर किया आपने, तो बुक्स वगैरह आपने किसी को दे दी थी, तो उसके बारे में आपका इंटरव्यू देख रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे और कैसे आपके दिमाग में ये चीज आई कि यार अब बुक मैंने क्या करनी है, अभी किसी को डोनेट कर देते हैं। ये एक्चुअली रहता है यूपीएससी में, क्योंकि हम इतने ज्यादा नोट्स बना लेते, इतनी ज्यादा बुक्स बनाते हैं कि वो फिर मुझे यही लगा कि अगर मेरी जो बनाई हुई बुक्स, मेरे नोट्स अगर किसी और के काम आ जाए तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि यूपीएससी में जो है ना, वो गाइडेंस एक मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, तो वो लैकिंग है एक तरह से, मतलब एक स्ट्रीमलाइन गाइडेंस नहीं है। तो फिर मैंने उसी के चलते अपने सारे नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल्स पे भी डाल दिए थे, अपने मेडिकल साइंस के सारे नोट्स उस पर डाले, क्योंकि मेडिकल साइंस की स्ट्रैटेजी नहीं है इतनी ज्यादा मार्केट में। तो मुझे लगा, मैंने अपनी सारी वीडियोस भी बनाई है कि कैसे तैयारी करनी है, और जो बुक्स भी हैं वो जिन जो जरूरतमंद है उनको डोनेट कर दी थी। अब मैं प्रेजेंट में आऊंगा मैडम, जैसे आप वीडियो का पद आपने संभाला है,
नियर अबाउट 35-36 पंचायतें आपके अंडर हैं ब्लॉक पंचरुखी में। जी। ब्लॉक पंचरुखी में 35-36 पंचायतें हैं। हमारे लोगों की शिकायतें थी कि आपके सेक्रेटरी वगैरह लगभग उनका टाइमिंग 10:30 और 10:30 बजे आते हैं, 4:30 बजे चले जाते हैं। ठीक है, और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि 10-10 दिन पंचायत में सेक्रेटरी नहीं मिल पाते हैं। वो बोलते हैं कि ब्लॉक में काम है। अब जब ब्लॉक में काम है तो लोग इंतजार नहीं करते हैं, हो सकता है ब्लॉक में काम हो। इसके बारे में थोड़ा सा मैडम ये चीज बताएं कि, और कभी भी आपने जैसे 1 महीना पंचायत में काम चला हुआ है, कभी इसके बारे में आउटपुट लिए आपने कि अब तो चलो नहीं आप फिर भी थोड़ा सा? जी बिल्कुल, आते ही जब मैं आई थी तो मैंने जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के हैं जो देखते हैं सारी लीव्स वगैरह, तो मैंने उनको बुलाया था अपने ऑफिस के, आप दिखाइए कि सबकी कितनी लीव्स है। और फिर मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकलवा दिए थे अगले ही दिन कि कोई भी जो लीव है वो बिना मुझसे इन पर्सन परमिशन लिए बिना लीव नहीं लेगा। और स्पेशली जो वीडियो मीटिंग्स होंगी, रिव्यू मीटिंग्स होंगी, उसमें आप लीव जो है वो अलाउड नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी है। तो एक तो ये किया कि स्ट्रिक्टली कि मुझे ही बताएं तभी मैं लीव दूंगी, और बिना सिर्फ ये नहीं कि अपने आप ही लीव ले ली और व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दिया, वो अलाउड नहीं है। और फिर मैंने पंचायतों में जाके भी पहले भी लिस्टें मंगवाई कि प्लानिंग हेड में स्कीम्स में क्या काम चल रहे हैं, नरेगा में कौन सी पंचायत में काम चल रहे हैं, पीएम आवास के कितने घर अलॉट हो चुके हैं। इन सब का मैंने पहले हफ्ते तो इन्हीं सब का रिव्यू लिया अपने स्टाफ से, और फिर मैंने नेक्स्ट वीक से ही पंचायतों में जाना विजिट करना स्टार्ट कर दिया था कि वहां पे एक्चुअल में क्या चल रहा है उन स्कीम्स का और कैसे काम चल रहा है। तो बेसिकली जितना रिव्यू लेंगे उतना ही इंस्पेक्शन और रिव्यू से ही पता चलता है। मैं आपके शायद आपके संज्ञान में ना हो, पिछली ये जो यहाँ की मेला होता है पंचरुखी का, ये राज्य स्तरीय मेला होता है। पिछली बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है, पर्ची वगैरह बाहर से दुकानदार वगैरह आते हैं, 500 की पर्ची काटनी, 3000 रुपये ले लेना। ये केस चला हुआ है एसडीएम का, एसडीएम से ये डीसी के पास केस चला गया। लेकिन अभी इसकी जो लोग हमसे पूछे, अभी 1 साल होगा दोबारा मेला आने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं अगर आपके संज्ञान में।